प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। सुशील पासी। अब मैं गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय रमेश शुक्ला जी से वो आए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज जिनके लिए आप अनवरत 5 घंटे से, आदरणीय दीदी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लोग 12 बजे से यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए अनवरत अपना अमूल्य समय इस धूप में दिया है। मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं। और भाई सुशील पासी जी को जिताने के लिए जो आपने प्रतिबद्धता दी है, उसके लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी अति प्रसन्न है। मैं मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर आकर उन्होंने आप सबको अभी आशीर्वाद देंगी, आप लोगों को अपने वचनों से उद्बोधन करेंगी। आदरणीय माननीय सोनिया जी के प्रतिनिधि आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी, हमारे मंचासीन भाई सुशील पासी जी, जिनके लिए आप लोगों ने, आप सब ने यहाँ अनवरत धूप में बैठकर समय दिया है, मैं उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभारी भाई अजीत जी, सम्मानित मंच कोऑर्डिनेटर भाई मनोज जी और बहुत सारे हमारे साथी जो मंच के नीचे उपस्थित हैं, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी ने सुशील पासी जी के ऊपर विश्वास किया है। मैं कुछ न बोल के मैं अपना समय आदरणीय अपनी नेता को दूंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास किया है बछावा विधानसभा की जनता के ऊपर। इस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने टिकट दिया है और शुरू से कह रही थी कि मैं सुशील जी को विधायक बनाऊंगा। उनकी हार्दिक इच्छा है कि बछावा में कांग्रेस का विधायक बने और आप लोगों की बदौलत उन्होंने भरोसा किया है। तो मैं आप सब से, अपनी माताओं और बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि एक बार सुशील पासी जी को विधायक बनाकर आदरणीय हमारी नेता और आपके मार्गदर्शक जिन्होंने भरोसा किया है, उनको अपना मत देकर आप निश्चित रूप से यहाँ का विधायक सुशील पासी जी को बनाकर दिखाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं बछरावा विधानसभा के प्रत्याशी सुशील पासी से गुजारिश करूंगा, आए और इस जनसभा को संबोधित करें। सुशील पासी जी। सुशील जी आए, उससे पहले गुजारिश करूंगा, रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज तिवारी जी हमारे बीच में आ गए हैं, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई मनोज जी। आज बछरावा विधानसभा में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और इस बछरावा विधानसभा के प्रत्याशी श्री सुशील पासी जी और हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय श्री के एल शर्मा जी और इस विधानसभा के प्रभारी अजीत सिंह जी और हमारे तमाम साथियों आदरणीय रमेश शुक्ला जी, सभी का हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं और सामने बैठी हुई सारी जनता को हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हुई है
आप सबको इस भाजपा की सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगी कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है अन्याय के खिलाफ, गरीब शोषित समाज के खिलाफ। अभी आपके सामने सब बताएंगी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद पंकज तिवारी जी। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा सुशील पासी जी से वो आए और बछरावा विधानसभा की इस जनसमूह को संबोधित करें। परम श्रद्धेय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका, हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का परिवार का सदस्य बनाने वाले परम आदरणीय के शर्मा जी, मनोज यादव जी और जिले के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय पंकज तिवारी जी और मंच के सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान बहादुर साथियों, माताओं और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति आज ऐसे दौर से गुजर रही है कि 20 करोड़ की जनता को न्याय देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब से वो प्रभारी बनी हैं तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति का में एक बदलाव सा आया है। जो एक चलाया परंपरागत तरीके से राजनीति होती थी, उस राजनीति को बदलने का नाम प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार जब जुल्म जाती करती थी तो कोई नेता सामने नहीं आता था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनती हैं और जब सोनभद्र में आदिवासियों पर गोलियां चलती हैं, उनको निहत्तों को मार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं बोलता। उसमें हमारी महानायिका आदरणीय प्रियंका गांधी जी उन आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए उस सोनभद्र में पहुंचने का काम करती है। जब किसी बेटी को जला दिया जाता है, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बारी आती है, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं। और यहां तक जब लखीमपुर खीरी में किसानों पर गोलियां चलती है तो उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं बोलता। हमारी नेता उन किसानों से मिलने के लिए जैसे ही लखीमपुर जाती है, ये क्रूर और निकम्मी सरकार हमारी नेता को 3 दिन तक जेल में रखती है। और आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ये राजनीति किस दिशा में जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ 20 करोड़ की जनता है, एक तरफ 1200 नेता हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में बारी बारी से पार्टी में जाते हैं और बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां उन 1200 नेताओं के चंगुल में फंसे रहते हैं। सरकार बनती है, सरकार के खजाने का पैसा लूटा जाता है, नेता माला माल हो जाता है, पार्टी माला माल हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हम एक नई राजनीति करेंगे। उस राजनीति में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 50% महिलाओं के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि तमाम महिलाओं को वोट तो उनसे लिया जाता है, तमाम फ्री योजनाएं दी जाती है, लेकिन राजनीति में उनको हिस्सा मिले, समाज में उनको हिस्सा मिले, नौकरी में उनको हिस्सा मिले, आर्थिक व्यवस्था में उनको हिस्सा मिले, इसकी चिंता किसी नेता को नहीं है, वो पार्टी चाहे कोई भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक और नई राजनीति किया कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष करने वाले तमाम नौजवानों को उत्तर प्रदेश में पहली बार मौका देने का काम किया। तमाम शिक्षकों को लड़ाया, तमाम डॉक्टर्स को लड़ाया,
तमाम अधिवक्ताओं को लड़ाया और जो उत्तर प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं उनको मौका देने का काम किया। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी नेता के चरणों में वंदन करते हुए मैं भी आज आप मंच की अदालत के सामने कह रहा हूं, इस 22 साल के संघर्ष के बाद हमारी नेता ने न केवल मुझे न्याय दिया बल्कि मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 22 साल पहले हमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी इस बछरावा को सजाने के लिए। 22 साल की उम्र में हमने अपनी जिंदगी जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया और चुनाव में आपके बीच में लड़ता था। लेकिन मेरे मित्रों, आपसे जितना बन पड़ता था उतना मुझे न्याय देते थे, लेकिन मेरे खिलाफ रायबरेली के तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि बछरावा में सुशील पासी। मैं पूछता हूं मेरा गुनाह क्या है? 22 साल मैंने आपके बीच में काम किया। अगर कोई भी मतदाता कह देगा, किसी भी पार्टी का कह देगा, प्रबुद्ध समाज देवतुल्य सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं न्याय मांग रहा हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। अगर मैंने कभी किसी के साथ आहित किया हो, हमने कभी किसी के साथ अन्याय किया हो, हमने कभी किसी का बुरा चाहा हो, तो आप हमको सजा दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बारी बारी से आप बाहर वालों को मौका दे सकते हो, तमाम तरह के लोगों को विधायक बना सकते हो, तो क्या 22 साल बाद जिसको आदरणीय प्रियंका गांधी ने न्याय दिया, जिनको आशीर्वाद दिया, तो मैं जनता की अदालत में हाथ जोड़ करके आपसे भीख मांग रहा हूं, क्या सुशील पासी को आप 2022 में न्याय नहीं दे सकते? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरी जिंदगी मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि मैं जिसके साथ रहता हूं निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहता हूं, डर और लालच से मैं नहीं डरता, क्योंकि राहुल गांधी हमारे नेता कहते हैं डरो मत। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं और विशेष करके बछरावा की जनता से कहना चाहता हूं, आइए उत्तर प्रदेश को हम सजा ले और संवार ले। 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी, हमने वो सरकार नहीं देखी है, और जब सत्ता में कांग्रेस थी तो सुशील पासी कभी कांग्रेस में नहीं था। और तमाम ऐसे लोग जिन पर मुझे हंसी आती है, उन पर गुस्सा भी आता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो उनको कांग्रेस अच्छी लगती है, और जब आज कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो उनको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सुशील पासी आज उस कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, क्योंकि कांग्रेस संविधान की विचारधारा है, कांग्रेस लोकतंत्र की विचारधारा है, और उसी संविधान में एक प्रस्तावना है। मैं उस प्रस्तावना का पुजारी हूं, मैं लोकतंत्र का पुजारी हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दर्शन का पुजारी हूं, सरदार पटेल के आदर्शों के चलने वाला हूं, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलने वाला हूं, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उन बनाए हुए आदर्शों पर चलने वाला मैं एक नौजवान हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस प्रस्तावना में लिखा है इस देश के हर नागरिक को अवसर की समता होनी चाहिए। तो मैं बछरावा की जनता को ये वचन दे रहा हूं कि मैं 3.5 लाख मतदाताओं को और 5 लाख की जनता को मैं वचन दे रहा हूं, सुशील पासी विधायक नहीं होगा, बछरावा का विधायक होगा, और प्रियंका गांधी का सिपाही बनकर के मैं हर जाति हर मजहब के लोगों को मैं सम्मान करूंगा और सबके लिए काम करने का काम करूंगा। और दूसरी बात मैं और से कहना चाहता हूं, मैं उसी प्रस्तावना में जो लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा, वोट आपका कम है या ज्यादा है ये मायने नहीं रखता है। लोकतंत्र में जो संविधान में है कि किसी एक व्यक्ति की भी गरिमा का ख्याल किया जाए, मैं आपको वचन देता हूं, आप हमें वोट देते हैं कि नहीं देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बछरावा की जनता को वचन दे रहा हूं, एक एक व्यक्ति की गरिमा का सुशील पासी सम्मान करेगा और सबके हितों की रक्षा करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आज मेरे सामने एक संकट खड़ा है। आप इतने हजारों की संख्या में आ गए, अब विरोधी लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन बड़ा बेमेल है, तमाम उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस गठबंधन में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गठबंधन में है।
सुशील पासी जनता की अदालत में कह रहा है, मुझ पर आरोप लगाते हो तो मीडिया को खरीद करके आरोप मत लगाओ। मंच की अदालत में कह रहा हूं, प्रियंका गांधी मुझे जो सजा देना चाहेंगी, सुशील पासी का ये सर उनके चरणों पे है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी किसी माफिया से नहीं डरा, मैं किसी पैसे वाले से नहीं डरा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये न्याय की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। सुशील पासी आपसे न्याय मांग रहा है और आपसे कहना चाहता है, और विशेष करके जो बेमेल गठबंधन करते हैं, जो बंद कमरों में साजिश करते हैं, उन बंद कमरे वालों से कहना चाहता हूं कि सुशील पासी प्रेम से तो डरता है, सहानुभूति से तो डरता है, इज्जत से तो डरता है, सबके प्यार और मोहब्बत से डरता है, लेकिन किसी की अटैची से नहीं डरता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, चुनाव तो 23 तारीख को होगा, लेकिन आज से ही विरोधी साजिश करना शुरू कर देंगे। एक सुशील पासी को हराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर सुशील पासी का दोष क्या है? मैं एक पढ़ने लिखने के बाद अगर राजनीति में आया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सुरक्षित सीट है, किसी ना किसी को तो आपको विधायक बनाना ही बनाना है। एक तरफ सुशील पासी 22 साल से लड़ रहा है और कुछ लोग चंद मिनटों में टिकट ले आते हैं। कैसे लाते मैं नहीं जानता, पहली बार मैं टिकट से लड़ रहा हूं। मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं कांग्रेस पार्टी के पंजे से चुनाव से लड़ रहा हूं। टिकट कैसे मिलता है मुझे नहीं पता, पहली बार प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मिला तो मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के पंजे के निशान से लड़ रहा हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर सबको मौका मिल चुका है तो क्यों साजिश करते हो? आखिर कैसा विधायक बनाना चाहते हो? क्या उनको विधायक बनाना चाहते हो जिन्होंने कोई सामाजिक राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने कभी किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं? और सुशील पासी पर 2 मुकदमे लिखे हैं। जानते हो मुकदमे किस बात के हैं? धरना प्रदर्शन के हैं। जब भी कोई सरकार आई, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसके खिलाफ भी सुशील पासी खड़ा हुआ और वो मुकदमे सुशील पासी पर सरकार ने लिख दिए, एक कोतवाल ने लिख दिए। सुशील पासी के खिलाफ कभी कोई 151 का मुकदमा नहीं हुआ और दूसरी सरकार आई उसने भी मेरे पास मुकदमे लिखने का काम किया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज सुशील पासी को प्रियंका गांधी जी ने न्याय कर दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दीजिए और बछरावा की राजनीति को आप बदल सकते हैं। और मुझे कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि 32 साल पहले जो कानपुर में सरकारी फैक्ट्रियां खुलती थी, अगर आप चाहते हो कि अपने नौजवानों को नौकरी मिले, अगर आप चाहते हो कि महिलाओं की सुरक्षा हो, अगर आप चाहते हो कि सबको न्याय मिले, तो हमारी नेता ने कहा जो जमींदारी विनाश अधिनियम, ये इंदिरा गांधी की पोती है, राजीव गांधी की बेटी है, इन्होंने न्याय किया है। इंदिरा गांधी जब देश की कमान संभालती है तो गरीब गुरबा कमजोर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को 2-2 बीघे 3-3 बीघे पट्टा देने का काम किया कि नहीं किया है? और कुछ सरकारें तो ऐसी आई उस कानून को खत्म कर दिया। और हमारी नेता ने कहा है, अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि अब किसी की झोपड़ी हटाई नहीं जाएगी, उसको जमीन का पक्का मकान दिया जाएगा और जमीन का मालिक बनाया जाएगा। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि हमने हर जाति हर मजहब के लोगों का, और हमारी नेता ने हमारे साथ अगर न्याय किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी घोषणाएं हमारी नेता ने करने का काम किया, बड़ी धृष्टता की है। नेता के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पहली बार आदरणीय शर्मा जी के आदेश का पालन मैंने किया है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे से कोई भूल हुई हो। केवल एक ही बात कह रहा हूं कि 23 तारीख तीसरा खाना पंजे पर है, बटन दबाना, पंजे पर है, बटन दबाना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जानते हो कि जब आपके सामने मशीन होगी, उस मशीन में सुशील पासी की फोटो होगी और बगल में आदरणीय प्रियंका गांधी का पंजा का निशान होगा। दोनों निशान को देखोगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, तुम्हारे मन की आवाज आएगी, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि सबको देखा बार बार, सुशील पासी अब की बार। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं एक भी इंसान हूं। अगर आपको लगता है
कि मैंने कभी कोई गलती ऐसी की है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हक है, हमसे कहिए। लेकिन 22 सालों से किसी ने नहीं कहा। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि सुशील पासी बहुत खराब आदमी है। मैं 22 साल से सुनते सुनते थक गया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सभी लोग कहते हैं कि सुशील पासी खराब आदमी है और कुछ तो कहते हैं कि सुशील पासी खतरनाक आदमी है, तो मैं क्या खतरनाक लगता हूं? मैं क्या आपको खतरनाक लगता हूं? मैं पूछता हूं, वो माफिया जो मुझको डराना चाहते हैं, आज जनता की अदालत में पूछता हूं, बिशनपुर से लेकर बौदा कला तक चले जाओ, अगर प्रबुद्ध समाज का एक भी व्यक्ति कह देगा कि सुशील पासी ने कभी किसी पर 151 का मुकदमा लिखा है, मैं वचन देता हूं, अभी प्रियंका गांधी कहेंगी मैं चुनाव से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन मेरे पर झूठा आरोप मत लगाओ, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। अगर कोई कुर्मी समाज का कह देगा, कोई लोधी कह देगा, कोई मौर्य कह देगा, कोई यादव कह देगा, कोई बढ़ई कह देगा, कोई लोहार कह देगा, कोई नाई कह देगा, कोई कश्यप कह देगा, अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर एक भी व्यक्ति कह देगा तो सुशील पासी अपने आप को राजनीति से बाहर कर लेगा। लेकिन पैसे वाले लोग पैसे के अहंकार में हैं और कहते हैं कि हम लोगों को खरीद लेते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, नेताओं को तो खरीद सकते हो, नेताओं को तो खरीद सकते हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता और बछरावा की जनता को खरीद नहीं सकते हो। आपके पास जो अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति से आप बड़े बड़े नेताओं को खरीद सकते हो, लेकिन सुशील पासी जैसे तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बछरावा क्षेत्र का अमन चैन चाहते हैं, उनको आप खरीद नहीं सकते हो। ये मैं आपको वचन देता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको एक वचन और देता हूं। हमारी नेता ने बहुत सारे वचन दिए हैं, उस पर चर्चा हमारी नेता करेंगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए एक से अलग से घोषणा पत्र जारी किया और नौजवानों के लिए अलग से एक घोषणा पत्र किया, उसकी चर्चा हमारी नेता करेंगी। मैं केवल एक वचन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला वचन देना चाहता हूं, जैसे आज आप मेरे सुख दुख में खड़े हो, भूखे प्यासे खड़े हो, सुशील पासी आपको वचन देता है, जैसे 22 साल सुख दुख में मैं खड़ा रहा, वैसे ही विधायक बनने के बाद मैं आप सबके सुख दुख में खड़ा रहूंगा और आपके घर घर में जाकर के आपकी समस्याओं को हल करने के लिए गांव गांव गली गली में घूमता रहूंगा। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। और दूसरा वचन, विधायक लोग बनते हैं कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए बनते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायकों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, हम उनका भी सम्मान करते हैं। जब जिसका समय आता है वो उस क्षेत्र को संवारता है। हम अपने सभी पूर्व विधायकों का भी सम्मान करते हैं, अपनी अपनी शैली होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुशील पासी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी कदम रखना चाहता है और विधायक बनने से बाद एक ऐसा कार्यालय बनाऊंगा कि क्षेत्र की कोई समस्या होगी आपको विधायक ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारे तीनों ब्लॉक में सुशील पासी और विधायक के कार्यालय होंगे, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे दोगे। और मैं वचन देता हूं, सुशील पासी की कलम मिलते ही सरकार से सुशील पासी कभी नहीं डरा। मैं तो सरकार में कभी था ही नहीं, जब विधायक बना नहीं, सरकार में रहा नहीं, सत्ता में जानता नहीं। केवल आप सुशील पासी को तो संसदीय निर्माण में सुशील पासी आपको वचन देता है, उसी कलम की ताकत से मैं आपको वचन देता हूं, आपके जितने भी अधूरे काम हैं उनको मैं करने का वचन देता हूं। और आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं, कभी किसी का अहित न मैं किया हूं न मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब से आती हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि लोग बंद कमरे में घोषणा पत्र बनाते हैं, लोग गठबंधन पार्टियों से करते हैं। हमारी नेता ने कहा गठबंधन हम जनता से करेंगे, किसानों से गठबंधन किया, नौजवानों से गठबंधन किया, दलितों से गठबंधन किया, पिछड़ों से गठबंधन किया और जो फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे गठबंधन किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 23 तारीख को
जब आपके सामने मशीन होगी, उस मशीन में आप बटन दबाओगे तो मशीन बोलेगी टी, और जैसे ही बगल में वीवीपैट होगा उसमें पर्ची निकलेगी कांग्रेस की। समझ लेना कि तुमने प्रियंका गांधी को वोट दे दिया, सुशील पासी, केएल शर्मा और राहुल गांधी को वोट दे दिया, तुम्हारा काम खत्म और सुशील पासी का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील पासी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।